दोस्तों कई बार हमारे पास मरीज़ आते हैं तो वो बताते हैं कि सर हमने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कराई है, लेकिन उसके बाद में हमें कोई रिज़ल्ट तो मिला नहीं। हमें सिर्फ पैर में दर्द था, उसकी जगह अब तो कमर में भी दर्द होने लगा है। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी फेल होने के 4 सबसे बड़े रीज़न्स मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न, इनकरेक्ट पेशेंट सिलेक्शन। अब ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आज की तारीख में बहुत आगे जा चुकी है और काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी है, लेकिन इसके इंडिकेशंस बहुत ही लिमिटेड है। सॉफ्ट डिस्क है, एक ही लेवल पर दिक्कत है, जैसे कि L4 L5 में ही दिक्कत है, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही पैर में दर्द जा रहा है, थोड़े बहुत दिनों से ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बरसों से दर्द है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जाती है। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मतलब कि इंस्टेबिलिटी है या फिर 3-4 लेवल पे दिक्कत है या फिर डिस्क आपकी ख़राब हो चुकी है, डेसिकेटेड डिहाइड्रेटेड डिस्क है, तो इन केसेस में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी फेल हो सकती है। दूसरा, इनकम्प्लीट डिकम्प्रेशन। अब इनकम्प्लीट डिकम्प्रेशन क्या होता है कि आपकी नस जिस जगह से जा रही है उसको वहाँ से जगह नहीं मिल रही है, नैरोइंग हो गया है, नस के ऊपर दबाव है, तो दबाव कम्प्लीटली हटा नहीं है। अगर कम्प्लीटली दबाव नहीं हटा है तो आपको दर्द डेफिनेटली होगा, क्योंकि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है, जो बहुत ही छोटा होल होता है उसके अंदर से दूरबीन डाल के किया जाता है, तो एक लिमिटेड फील्ड ऑफ विजन होता है, तो जितना दिख रहा है उसमें से ही नस के ऊपर का दबाव हटाया जाता है, लेकिन और कोई जगह पे भी दबाव है तो वो हटा नहीं है और उसके कारण आपको दर्द हो सकता है। तीसरा, इनकरेक्ट एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस मिसमैच जब भी होती है, जैसे कि मरीज़ को 3-4 साल से दर्द है और अगर मरीज़ को ऐसा है कि अब ऑपरेशन हो गया, दूरबीन से ऑपरेशन हो गया, जल्दी रिकवरी आ जाएगी, 6 घंटे के बाद तो मैं मैराथन भी दौड़ सकता हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। ये एक्सपेक्टेशन मिसमैच है। जो भी दर्द है, आपको अगर 3-4 साल से दर्द है तो थोड़ा बहुत टाइम भी जा सकता है, उसके कारण ये मरीज़ को ये लगता है कि मेरी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी तो फेल हो चुकी है। और चौथा है प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़, मतलब कि आपकी स्पाइन की जो कंडीशंस है, कई बार ऐसा होता है कि उसका प्रोग्रेशन होता रहता है। जैसे कि आपका फैसेट जॉइंट का घिसारा था, आर्थराइटिस था, तो वो आर्थराइटिस बढ़ने लगा है। आपकी जो गादी है जिसमें डिस्क बल्ज था, वो डिस्क बल्ज वापस से आ गया है, या फिर वहाँ कोई और प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है जो आगे बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी आपको दर्द रह सकता है। ये 4 कंडीशंस सबसे ज़्यादा कॉमन है कि जिसके कारण मरीज़ को ये लगता है कि हमारी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी तो फेल हो चुकी है। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि सबसे पहले तो आप एक स्पाइन सर्जन को मिलिए, कोई भी ट्रेंड स्पाइन सर्जन को। किसी के भी कहने से आप डायरेक्टली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पे मत जाइए। दूसरा, जल्दी रिकवरी हो जाएगी, ये हरी में आप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी मत कराइए। और तीसरा, कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो 1-2 और डॉक्टर के ओपिनियन भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेक इट श्योर कि आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ही ज़रूरत है।